भाई साहब, निफ्टी बैंक का आज का परफॉर्मेंस देख के एक ही गाना दिमाग में आ रहा है। वो आज भाग पाए, बहुत भाग पाए, हमें लग रहा था गिर जाएंगे वो, मगर वो तो देखो बहुत भाग पाए, आज भाग जाए, ऊपर भाग जाए। भाई साहब, निफ्टी बैंक ने आज लोगों को जो धोया है, आज लोगों की जो धोबी पिछाड़ लगाई है, पकड़ के ठा पठा किया है, निफ्टी बैंक ने आज लोगों की मरम्मत कर दी है। जिस तरह से कल गिरा था आज उतना भागा। अच्छा, काफ़ी रिकवरी कल की ले ली है। कल तक मूड माहौल ख़राब था। हर व्यक्ति, हर एनालिस्ट का विचार था कि निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म करेगा, निफ्टी बैंक के लिए मॉनेटरी पॉलिसी ख़राब आई है, मॉनेटरी पॉलिसी ने निफ्टी बैंक के सदस्यों का, यानी उनके बीच में जो शेयर्स आते हैं, ज़्यादातर की गर्दन मरोड़ती है। पर निफ्टी बैंक ने आज लोगों को चौंका दिया। सारा दिन ऐसा भागा, निफ्टी 50 को भी पछाड़ दिया। आप में से मैं जो लगता है लोगों को बड़ा दिक्कत आया होगा। मैं तो खैर काफ़ी पोजीशनें आज भी अच्छी बने। आप लोगों को क्या लगता है ये निफ्टी बैंक जो भागा है, मैंने चर्चा की आज की वीडियो में बड़ी डिटेल में, ये आपको लगता है या आगे निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा, क्या करेगा लगता है, और बाज़ार में तबाही आएगी या अब बाज़ार सुधर जाएगा? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर लिखिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आज मैंने आपके 2-3 कमेंट्स को डिस्कस भी किया है वीडियो में। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं कमेंट्स बोलता हूँ ना, सारे पढ़ता हूँ, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हालांकि सबके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर मेजॉरिटी जो मुझे ठीक लगते हैं उनके रिप्लाई करता हूँ। तो मैं बहुत कुछ लोगों के कमेंट पढ़ रहा था, वो बड़े परेशान थे, सर आप गाने ना गाया करो। उनको लोग रिप्लाई भी दे देते हैं, भाई सर गाने गा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? उनको अच्छा लगता है, वो गाते हैं। तो मैं ये देख रहा था, कई लोग कहते सब बिल्कुल सीरियसली बताओ, इधर उधर की बात ना करो, सिंपल सीधा टू द पॉइंट बताओ। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना इस तरह के, जब आपको शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते वक्त कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, किसी का हंसना, किसी का बोलना, किसी का मुस्कुराना, आपको लगता है बस टू द पॉइंट ये सब चीज़ें हों, तो इसका मतलब साफ है कि आप शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग से स्ट्रेस में रहते हैं। देखो, आपने नोट किया होगा, बाज़ार गिरता है, बाज़ार बढ़ता है, मैं हंस रहा होता हूँ। गिरता है तो खुश, बढ़ता है तो खुश। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ट्यून कर लिया। पहले मुझे भी स्ट्रेस होता था, जब बाज़ार गिरता था ना तो मुझे स्ट्रेस हो जाता था। आप नोट करेंगे, मैं वीडियो में ज़्यादा मुस्कुराता नहीं था, परेशान होता। बच्चे कहते थे सर के चेहरे को देख के लग रहा है नुकसान हो गया। लेकिन अब नुकसान अपने आप ही भरपाई हो जाती है। अब पोजीशनें ऐसी कर ली, गिरता है तो मुनाफा, बढ़ता है तो मुनाफा। तो और कहीं ना कहीं लॉस अगर कहीं बुक करते हैं तो दूसरी जगह प्रॉफिट कमा के लॉस को निगेट कर देते हैं। फिर वो मैंने नॉर्मली रोल ओवर किया होता है, अगर इस महीने लॉस होता है तो अगले महीने फिर वो प्रॉफिट में आ जाता है, ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाता है। जैसे कोई चीज़ 100 की खरीदी, मुझे था वो 120 की होगी, 120 होने से पहले वो 100 की 80 हो जाती है, तो मैं इस महीने 20 का लॉस बुक कर लेता हूँ, अगले महीने वो 120 हो गई, तो फिर मैं निकलता हूँ तो मुझे 40 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर इस महीने लॉस हुआ उतना ही अगले महीने प्रॉफिट हो जाता है। तो जब तक आप शेयर बाजार के उठापटक के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, यानी बाजार गिरा आप परेशान है, चढ़ा आप खुश हैं, अगर आप इस तरह से रिएक्ट करते रहोगे तो इसका मतलब आपकी ट्रेडिंग में भी परफेक्शन नहीं आ रही। बाजार गिरे तो मज़े हैं, बाजार चढ़े तो और ज़्यादा मज़े।
कहते हैं हर हालत में हमें खुश रहना है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। यानी आप अपना रिस्क पूरा प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि ऑपरेटर इसी बात का फ़ायदा उठाता है, लोगों को स्ट्रेस का फ़ायदा उठाता है। वो बाज़ार में ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, एकदम खींच देगा, शॉर्टी स्ट्रेस में आ जाते हैं, फटाफट सौदे स्क्वेयर ऑफ करते हैं, बाजार वापस गिर जाता है। बाजार गिर देगा, लॉन्गी मतलब जिन्होंने लॉन्ग की होती है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, फटाफट कवर करते हैं, बाजार फिर गिर जाता है। यानी वो लोगों के स्ट्रेस का फ़ायदा उठाता है। तो ये मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब दिया। एक दूसरे प्रश्न का जवाब था कि सर आप ना सिर्फ एनालिसिस कर देते हो बाजार का, आप बताते तो कुछ नहीं हो। बेटे आप मुझसे प्रिडिक्शन की आशा क्यों करते हो? जो मैं एनालिसिस आपके साथ करता हूं ना वो बड़ा काम का है, उसी से मैं अगले दिन का ट्रेडिंग का मूड माहौल बना लेता हूं। यानी अब डाटा तो सबके लिए सेम है। बाजार में शेयर गिरता है तो कोई खरीदता है कोई बेचता है, उनके लिए चार्ट तो सबके लिए सेम है। बेचने वाले को लगता है चार्ट पे बाजार यार शेयर गिर गया इसको बेचूं, खरीदने वालों को लगता है यार ये तो बढ़िया हो गया है वो खरीद रहा है। तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना। तो एनालिसिस डिटेल्स डाटा पॉइंट्स में दे देता हूं, अपने विचार बता देता हूं। अब आपके बच्चे कहते सर आप एक बात बोलो बाजार चढ़ेगा, अरे बाजार चढ़ रहा है, आज बाजार चढ़ा है, आज गिरा भी है चढ़ा भी है। अगर मैंने कल कहा भी बाजार गिर भी सकता है चढ़ भी सकता है, रेंज बाउंड रहेगा, तो मेरी बात ठीक हो गई ना। और मैंने दोनों केस में कमा लिया। जब बाजार गिरा मैंने खूब पोजीशनें बनाई, जब बाजार चढ़ा मैं शांत बैठ गया, एक पोजीशन काटी, अच्छा प्रॉफिट किया और मैं शांति से बैठ गया। तो ये होती है चीज। तो इसको आप समझिए, एनालिसिस से थोड़ा अपना निष्कर्ष निकालिए ना भी आपको क्या लगता है, कब तक किसी की उंगली पकड़ के काम करोगे। नहीं मेरी बात समझे? तो थोड़ा सा तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब बातें मैंने कहा चलो आपके कुछ प्रश्न पढ़ रहा था, मैंने कहा उसके जवाब दे दूं। तो आज बाजार ने यार बड़ी रंगरेलियां खेली, मैं क्या बताऊं, आज बड़ी रंगरेलियां खेली। बाजार कभी ऊपर कभी नीचे। देखिए आपके सामने मैं चार्ट ले आऊं, निफ्टी 50 का देखिए, कल बंद हुआ 21,717 पर, 18 कह लो। हल्की गैप डाउन ओपनिंग, मुश्किल से 10 पॉइंट 9-10 पॉइंट की, और खुलते ही भागा, एक आज के पीक के आसपास पहुंचने की कोशिश करी 21,804। हालांकि शुरुआती दौर में पीक बनाया था, एक इंटरमीडिएट पीक, फिर गिर गया, फिर एक इंटरमीडिएट भी बनाया पर पिछले से लो, फिर धड़ाम से गिरा, लोगों के तोते उड़ गए और एक बॉटम क्रिएट कर दिया 21,629 का। 2 बार ये बॉटम के आसपास पहुंचा। दूसरी बार जब पहुंचा तो ये लगभग आप समझ लीजिए शुरू के 1/4 सेशन, 1/3 के लिए सेशन खत्म हो चुका था। और उसके बाद जो चढ़ा भाई साहब, फिर चढ़ता ही गया, आखिर तक चढ़ा। 21,804 का पीक अंत में बनाया, अंत में डेज हाई के आसपास 21,782 पे बंद हुआ, 65 पॉइंट की तेजी के साथ 0.3% चढ़कर। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं चढ़ा, पर जो आज का बॉटम बनाया अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपका लगेगा कम, करीब 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पे बंद हुआ, जो एक अच्छा सिग्नल है। शुरू में बाजार गिरा, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने तो खूब पोजीशनें बनाई अपने फेवरेट शेयरों में, खूब शॉर्ट करिए, खूब लॉन्ग करे, हर तरह के काम करे। तो ये आज की कहानी थी। अब अगर मार्केट मूड देखेंगे तो आज बहुत ज़्यादा फियर में आज का मार्केट मूड अगर आप देखेंगे रिसेंट, मतलब आप देखेंगे बहुत रिसेंट, काफ़ी लंबे पीरियड का लोएस्ट मार्केट मूड रहा है और बाजार एक्सट्रीम फियर में आ चुका है। एक्सट्रीम फियर इस बाजार के अंदर, घबराहट पूरी है। इसलिए जरा बाजार गिरता है लोग फटाफट शॉर्ट करते हैं। अच्छा नहीं चल रहा अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स का मेल आना बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस वजह से भी फियर बढ़ रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स 104 के पार है, ब्रेंट क्रूड ऑयल 82 के आसपास जा रहा है, रुपया वापस 83 के ऊपर आ गया है और आपका यूएस 10 ईयर यील्ड फिर से लाइफ टाइम हाई की तरफ आने की कोशिश कर रही है। मतलब आप देखिए इसके बाद का, दिसंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल पकड़ लिया है। तो सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर खराब हैं। हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी कोई अच्छी कमेंट्री नहीं दी। लगातार 3 दिनों से आपके एफआईज, कैश सेगमेंट हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर्स हो, स्टॉक्स के, सब में काटी जा रहे हैं। वो तो ताकत दे डीआईज को भगवान, वो खरीद लेता है तो नेट इम्पैक्ट बिकवाली पर कम आता है। नहीं, आपने लाल रंग बना दिया 8 फरवरी का ना, वो ग्रीन होगा खरीदारी। ये बड़ा ग्रीन कलर है, खरीदारी है। एफआईज ने डीआईज से ज़्यादा खरीदा ना। अभी आज का डेटा नहीं है, वो हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर।
तो ये चार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। आज भाग रहा था ग्रासीम, एसबीआई, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक काफी गिर गया। तो मेरा बड़ा मन था इसमें कुछ नया काम करूं, पर कर नहीं पाया, उससे पहले ही भाग गया। अदानी पोर्ट्स, हीरो मोटर कॉर्प के मेरे पास कई लॉट पड़े हैं, भाग गया, 5000 के लपेटे में आ गया। गिरने वालों में M&M के कपड़े फटे, ओएनजीसी मर गया, भारतीय एयरटेल डूब गया, एनटीपीसी लुट गया, हिंडाल्को पिट गया, टाटा स्टील कुट गया और यूपीएल मसल दिया गया। तो इन सब में गिरावट थी अच्छी खासी। हालांकि ये अपने डेज लो से सारे ही खासे रिकवर कर गए थे। कैंडल स्टिक चार्ट पर खतरनाक चीजें आज उत्पन्न हुई, पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से खतरा टल गया। अभी तो आप देखेंगे ये जो मिडल बोलिंजर बैंड है, इसको आज हमारी कैंडल की विक ने काट दिया, काफी नीचे चली गई, पर फिर चमत्कार हुआ बाजार के अंदर ऑपरेटर का, और बाजार भागा और अल्टीमेटली अच्छे लेवल पर जाकर बंद हुआ, मिडल बोलिंजर बैंड से खासा ऊपर। अब ऐसा लगता है अब ये जो अप ट्रेंड है, ये कैंडलें ऐसी ऐसी बनेंगी, थोड़ी ऊपर की ऐसी ऐसी बनेंगी, ऐसा लगता है, और ये वापस अपर बोलिंजर बैंड की तरफ भागेगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा हुआ, अब क्या अभी कंफर्मेशन मंडे को आएगा, तो बाजार अप ट्रेंड में आ जाएगा। अगर ये नीचे काट गई मिडल बोलिंजर बैंड को, तो बाजार फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चलेगा। हालांकि एमएसीडी चार्ट पर चिंता का चिन्ह आ चुका है। एमएसीडी चार्ट पर आप देखेंगे बियरिश क्रॉसओवर फिर से बन गया, और आरएसआई हालांकि थोड़ा सा अभी भी मजबूत है। तो यानी टेक्निकली कैंडलस्टिक चार्ट पर बाजार संभल गया है, एमएसीडी चार्ट पर खराब हो गया है, आरएसआई पे ठीक ठाक है। तो ये है सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का निचोड़। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 21,782 पे बाजार बंद हुआ, 21,500 पकड़ लो, 21,600 पकड़ लो, 21,700 पकड़ लो, 21,800 पकड़ लो, 21,900 पकड़ लो, 20,000 का नहीं, 22,000 का पकड़ लो। ये लेवल्स पे ध्यान दो। अब अगर आप इन लेवल पे देखेंगे, बड़ा है पुट का ओपन इंटरेस्ट, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, यहां घटा है, यहां घटा है, यानी 21,800 तक पुट राइटर्स कॉन्फिडेंट हैं, उसके ऊपर उनका विश्वास डगमगा रहा है। कॉल राइटर्स की बात करें, बड़ा है, हल्का सा घटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, यानी कॉल राइटर्स कोशिश करके आगे की तरफ जा रहे हैं। यानी ये संकेत है बाजार में हल्की सी पुट राइटर्स का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉल राइटर्स का फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब बाजार हल्का सा कमजोर है। पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 22,000 के लेवल पर है, और वहां पर ये काफी बड़ा है, और दूसरा 21,800 पर है, वहां पर भी ये बड़ा है, और हमारा अभी बाजार 21,782 पे है। तो जो टोटल पेन है वो तो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि बाजार को ऊपर जाना चाहिए, ऐसा टोटल पेन कह रहा है। अब मंथली की बात करें तो मंथली अभी भी 21,000 पर पुट राइटिंग हाईएस्ट है, हालांकि वहां घटी है, 21,500 पे बढ़ी है। कॉल राइटिंग 23,000 पर हाईएस्ट है, हालांकि वहां घटी है, 22,000 पे भी घटी है। कॉल राइटिंग हर लेवल पे घटी है, तो यानी कॉल राइटर्स का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है, पुट राइटर्स फिर भी टिके हुए, हालांकि अभी भी मैक्सिमम पेन 23,000 पे, पर ये वहां पर घटा है। और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन जो कल तक 22,000 पर था, 21,500 पे आया, यानी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ टर्न लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा डेटा साफ इंडिकेट कर रहा है। पीसीआर में कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। निफ्टी पीसीआर 0.72 से 0.78 है, कहीं ना कहीं अभी भी ओवरसोल्ड की तरफ है। मंथली वाला ठीक ठाक है, यानी मंथ में आप मान के चल सकते हैं 22,000 से 23,000 का तरफ इशारा है, क्योंकि उसका पीसीआर मजबूत है। वीकली पीसीआर कमजोर है, तो कुछ भी खतरा बन सकता है, यानी वीकली पीसीआर के हिसाब से वोलेटिलिटी रहनी चाहिए। निफ्टी बैंक, वो कहते हैं ना, वो जब भाग पाए बहुत भाग पाए, हमें लग रहा था गिर जाएंगे वो, मगर जाने कैसे वो भाग पाए, समझ ना रे आए, समझ ना रे आए।
निफ्टी बैंक सारी दुनिया कह रही थी कमज़ोर है, गिरा पड़ा है, हालत ख़राब है, मॉनेटरी पॉलिसी ख़राब है, ये निफ्टी बैंक गिरेगा, बाजार में डेंट मारेगा, पर वो तो भाग जाए। वो भाग के आज लगभग 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। कमाल कर दिया निफ्टी बैंक ने। 45,012 पे बंद हुआ था, आज 45,000 के नीचे खुला। लोगों की तैयारी पूरी थी, लोगों को लग रहा था कि गिरेगा, लोगों ने लॉन्ग अनवाइंडिंग करी क्योंकि 45 के नीचे खुला, शॉर्ट मारा, थोड़ी देर चला बाजार, हल्का थोड़ा ऊपर नीचे, ओ फिर तो सारा दिन भागता रहा। शुरुआती दौर में 45,859 का बॉटम बनाया और बाद में 45,718 का बड़ा पीक बनाकर उससे थोड़ा नीचे ही 80 पॉइंट नीचे जाकर 45,634 पे बंद हुआ। उसके बावजूद भी 622 पॉइंट बढ़कर 1.38% बढ़ा। दिग्गज शेयरों में तेजी देखने को मिली, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब शेयर तेज थे। तो इसके चलते बाजार में मजबूती बनी रही। इवन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज नहीं। एकमात्र पीएनबी ऐसा था जो लाल में हल्का सा था, अदरवाइज बाजार का मूड माहौल ठीक था। अभी बाजार में लोअर बोलिंजर बैंड के अंदर ही फंसा हुआ है। कैंडल मजबूती दिखाई आज, पर ऐसा सिग्नल नहीं दिया है कि ये उसका जो शॉर्ट टर्म बियरिश फेज है वो खत्म हो गया है, क्योंकि कैंडल पूरी कैंडल अभी भी लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। जब बाजार डाउनवर्ड फेज में होता है तो वो मिडल बोलिंजर बैंड और लोअर बोलिंजर बैंड के बीच में कैंडलें ऑसिलेट करती रहती हैं, ऊपर नीचे करती है। तो अभी प्रक्रिया जारी है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी हम निफ्टी बैंक से नहीं लगा सकते। बस ये कह सकते हैं कि जो 5 दिन से वो लोगों को रुला रहा था, आज थोड़ा सा चेहरे पे खुशी छोड़ दी। हालांकि आज बियरिश क्रॉसओवर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आरएसआई ठीक ठाक हो गया, 40 के पार आ गया है। यानी कह सकते हैं कि भाई बहुत गंदे दौर से अभी निफ्टी बैंक नजर नहीं आ रहा, पर अभी हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते। एक आध दिन की कैंडल मूवमेंट्स और देखनी पड़ेंगी। अब अगर हम बात करें ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चेंज आ रहा है। 45,634 पे बंद हुआ ना बाजार, तो 45,500 और 46,000 का लेवल पकड़ लो। 45,500 पे कॉल रेटिंग कम हुई है, पुट रेटिंग बढ़ी है। यानी इस चौकी के ऊपर पुट राइटर्स को कब्जा करते देखा गया है, यानी इसके ऊपर की तरफ बाजार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पर 46,000 पे हल्की सी कॉल राइटिंग बढ़ी है और हल्की सी पुट राइटिंग बढ़ी है, पर 46,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स पे खासे हावी है। यानी अभी आप ये कह सकते हैं, मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, क्योंकि वेडनेसडे की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, बाजार अभी 45,500 और 46,000 के बीच के लेवल को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम पेन 45,000 पर है और 46,000 पे। थोड़ी बड़ी रेंज अगर हम ले लें तो 45 और 46 के बीच आती है। 46 भी कट सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वोलेटिलिटी भरा सेशन रहने की उम्मीद है जहां तक निफ्टी बैंक का ताल्लुक है। पीसीआर खासा बड़ा है, एक अच्छा संकेत है। ये बता रहा है कि निफ्टी बैंक का बुरा वक्त कट गया है, जो लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी हम बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से उसने शुरुआत की थी। यानी जो खोया था पीसीआर पे, वो उसने वापस पा लिया है। मंथली पीसीआर का इंप्रूवमेंट थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि शायद निफ्टी बैंक के वर्स्ट पीरियड का ओवर हो गया, पर ये टू अर्ली टू से, अभी बाजार को देखना पड़ेगा। आने वाले वक्त में हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आज मैंने एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, एक ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किया, 2 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 6 सेफ पुट्टे बेची, 6 बार कैश सेगमेंट में बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे बेहतरीन स्टॉक्स जो मुझे बड़े पसंद हैं उनमें मैंने खरीदारी करी, और एक छोटा सा प्रॉफिट 45,260 का कमाकर 25,260 का कमाकर मुंह मीठा कर लिया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा के 3 लॉट मैंने एक साथ स्क्वायर ऑफ किए, ₹5.40 पे, और 25,250 का प्रॉफिट कमाया। हालांकि उसके बाद इसके पुट के प्रीमियम में बड़ी वोलेटिलिटी रही, ऊपर में मेरा ख्याल 7-8 चला गया था, नीचे में 4.5-5 के आसपास आ गया था। तो आज वोलेटिलिटी भरा दिन था, ये सब देखने को मिला।
तो बेटा बाजार आने वाले वक्त में वोलेटिलिटी रहेगी। अब तो यही है, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। उसके हिसाब से आदमी काम करता है तो 4 पैसे कमाता है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल पाता है। अदरवाइज जरा सी सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। तो ये बाजार में इस वक्त पोजीशन बनी हुई है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस और डेमोज द्वारा दिखाता हूँ। डेमोज मेरे हिसाब से बड़े अच्छे होते हैं, जो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैश मैनेजमेंट समझने का मौका देते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से अगर मैंने लॉन्ग की होती है तो मैं शॉर्ट से पोजीशन हेज करता हूँ, शॉर्ट की होती है तो लॉन्ग से करता हूँ। दोनों तरफ की स्थितियाँ बना के चलता हूँ ताकि कहीं ना कहीं मुनाफा सदा हमारी झोली में प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना से आता रहे। अगर आप भी सब सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर बता दूं मैं टिप नहीं देता हूं। अगर आप मेरे से पूछेंगे हम ये काम कर लें या हम ये काम ना करें, मेरा जवाब स्टैंडर्डाइज यही होता है, अपने रिस्क एपेटाइट से करिए। भाई मैंने तो आपको वीडियोज़ और डेमोज दे दिए हैं, जो मुझे ठीक लग रहा है मैंने नॉलेज आपको दी है। अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपने देखना है। मैं कोई प्रिस्क्राइब तो करता नहीं हूँ, मैं तो नॉलेज बांटता हूँ। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077 7011-323-077 मेरी टीम को कॉल करिए। यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। और हाँ, डीमैट अकाउंट खोलना है तो क्या करना है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे करना है, या मेरी टीम को 7011-323-077 7011-323-077 पर कॉल करना है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।